जो बांग्लादेश में शुरू हुई उसमें हिंदुओं का बड़ा रोल था, और जो पाकिस्तान आज जो मगरबी पाकिस्तान है इसमें ये रोल रहा है हमारी ब्यूरोक्रेसी और या हमारे अंग्रेज़ जो एलिटिस्ट लोग थे। जब पाकिस्तान बन गया तो उस वक्त एक नई चीज़ शुरू हुई कि अब पाकिस्तान तो बना लिया कायद आज़म ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, तो अंग्रेज़ को बड़ी तकलीफ हो गई कि क्या करें, इनसे कैसे जान छुड़ाएं, इनको कैसे शिकस्त दें। उस शिकस्त का एक हिस्सा था अंग्रेज़ी ज़बान। हमें हमारी तहजीब से, हमारी अक़दार से, हमारे कल्चर से, हमारी बुनियाद से दूर करने का सबसे आसान ज़रिया क्या था कि अंग्रेज़ी ज़बान तारुफ़ कराया जाए। और अंग्रेज़ी ज़बान इसलिए किया कि उस ज़माने में चूँकि अंग्रेज़ी पढ़ के जब यहाँ से ब्यूरोक्रेट्स इधर आए तो उनके लिए बहुत आसान था कि वो अंग्रेज़ी में काम करें। उनको अचानक आप उर्दू कैसे दे देते? जब वो यहाँ आ गए पाकिस्तान में या उन्होंने कोई ओहदे पकड़ लिए तो आपने उनको कहना है कल को भी जी उर्दू में लिखो, तो वो कैसे लिखेंगे? वो अदालती कार्रवाइयाँ उर्दू में कैसे होंगी? वो फ़ौज की ज़बान कैसे उर्दू में चलेगी? क्योंकि आप तो पहले इतने सालों से अंग्रेज़ी में काम कर रहे हैं। तो यहाँ हमसे सबसे बड़ी गलती हुई, वो हमें कुर्बानी देनी चाहिए थी, वो हमें काम कर गुजरना चाहिए था उस टाइम पे कि हम ये काम करते और हम वाकई उर्दू ज़बान को अडॉप्ट कर लेते ताकि हमारे लिए आसान होता। आज जो मुनज़्ज़ा जिस चीज़ की निशानदेही कर रही हैं या इन्होंने मुख्तलिफ लोगों ने निशानदेही की वो ये है कि आज हमारे यहाँ ये फैशनेबल है। और हमारा जो सबसे बड़ा मसला जिसकी वजह बुनियाद बनी वो हमारा ओ लेवल्स और ए लेवल्स और ये अब जो हमारा सीनियर कैमरेज और ये जो चीज़ें हमने शुरू कराई हैं कि हमने अपने बच्चों के लिए, देखिए आप सब कहते हैं जॉब्स नहीं मिलती बच्चों को, मैं भी कहती हूँ जॉब्स नहीं मिलती। मेरे एक बेटा ज़मीनें संभाल रहा और एक बेटा मेरा सोलर के पैनल्स लगाता है, छतों पे जाके लोगों के लगवाता है, अपनी टीम रखी हुई, तो वो तो कहीं बाहर नहीं पड़े। हालांकि मेरे बच्चों ने बहुत फुल ब्राइट स्कॉलरशिप ली हुई है। मसला आपको समझने की ज़रूरत है कि आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या आप अपने बच्चों को बाहर की दुनियाओं में डाल देंगे, उनको वहाँ के लिए तैयार करेंगे, आप उनके लिए मुलाजिम तैयार कर रहे हैं, उनको नौकरियाँ दिलवा के वहाँ क्लर्क तैयार करके आप उनको भेज देते हैं और वो आपको ख़ास लेवल से कभी ऊपर नहीं जाने देते। आज आप इंडिया के कहते हैं CEO रखे हुए उन्होंने और बड़े बड़े, तो वो इस वजह से रखे हुए कि उनकी गवर्नमेंट कहती है कि इनको हमने इंकरेज करना है। मुसलमान के लिए ये चीज़ नहीं है। तो इसलिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे ही हम अपने बच्चों को बाहर के लिए भेजते हैं तो हम दो तरह से बच्चे को बाहर भेज देते हैं। एक हमारा बच्चे की जिसको कहते हैं तकदीर, हमने उसकी किस्मत, उसकी तमाम जो कमाई का है वो हमने उसके हाथ में दे दिया कि तू जाके किसी और के लिए अपनी तकदीर बेच दे और उसके बदले में ये तू चंद टके ले ले, ज़रा ज़्यादा है हमारे लिए, तो वहाँ से पाउंड लेगा तो बहुत अच्छे होंगे, डॉलर लेगा तो और भी अच्छे होंगे, यानी कि इस तरह की बात। और दूसरा जो हम करते हैं, हम अपने बच्चे का मज़हब दे देते हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। हम कहते हैं तू जा वहीं तू शादी कर ले, अगर शादी करके यहाँ से भी लड़की ले जाएगा तो थोड़े दिनों के बाद वो पैंट शर्ट में आपको नज़र आएगी लड़की, वो इतनी मॉडर्न हो जाएगी। कुछ अर्से बाद अगर बेटे ने कुछ कमा लिया तो वो लड़की के नाम पे, अगर बीवी के नाम पे लगा दिया तो उसको निकाल देगी अपनी मियाँ को। ये किस्से हम रोज़ाना सुनते हैं ना, ये हो रहा है। और फिर जो दूसरी नस्ल है वो लादीन हो जाएगी, और तीसरी नस्ल अंग्रेज़ों की या और 2-3 शादियाँ करने के बाद पता लगेगा या वो ईसाई हो गई है या कुछ है। इसकी ज़िंदा मिसाल मैं आपको बता देती हूँ। प्रेसिडेंट बराक ओबामा, अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसका असल नाम मुबारक हुसैन ओबामा से। तो उसका जो बाप था उसने एक अंग्रेज़ औरत से शादी की, बाद में अंग्रेज़ औरत ने उसे तलाक ले ली और लड़ झगड़ के चली गई, बच्चा साथ ले गई, बच्चा उसने पाला, वो उसका बच्चा है। अब आप देख लें। और माँ उसकी अंग्रेज़ थी, बाप काला था, इस तरह की शादी, मुसलमान आदमी का। इसी तरीके से बोरिस जॉनसन जो प्राइम मिनिस्टर था जो इंग्लैंड का, उसका बाप जो था वो टर्किश था, टर्किश मुसलमान था, माँ अंग्रेज़ थी, और उसने बाद में आप देख ही लें कि वो तो बिल्कुल पता भी नहीं लगता कि कभी कोई उसका रिश्तेदार मुसलमान भी रहा होगा, और उसने यहाँ सरगोदा की एक सिखनी से पहले शादी की थी। तो बात ये कि हमें अपने, अगर हम समझें तो हम फैसला आज करना है, जब हम अपने बच्चा बाहर भेज रहे हैं तो हमें ये सोचना है कि क्या हमने उस आर्जी सतही एक इकोनॉमिक बेनिफिट या उसको माशी मफाद के लिए भेज देना है और उसके बदले में सब कुछ दे देना है। तो फिर तो आज यहाँ भी डाकू बना लें उसको, यहाँ डकैतियाँ भी कर लेगा, फिर तो कोई मसला नहीं है ना। जब आपने सभी कुछ छोड़ना है तो सब कुछ छोड़े। तो ये हमारा पहला तो फैसला ये होना चाहिए कि हमारे लिए जॉब जो है वो अहम ज़रूर है, मगर हमारे दीन हमारी इक़दार से ऊपर नहीं है। हम पहले अपने बच्चों की तरबियत